Good morning student, you are watching your own channel Physics for You and today's topic is combination of errors। आज जो मैं आपको समझाने वाला वो है एरर कॉम्बिनेशन इन सम एडिशन में। आप समझिए, जैसे कि मान लीजिए आपके पास लिखा है z इक्वल्स टू a प्लस b। ये कोई एक ऑपरेशन हुआ, ये कोई मेजर्ड वैल्यू है a और ये कोई वैल्यू है b। इसमें कुछ ना कुछ एरर होगी, कोई परफेक्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ एरर होती है। देखिए, कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इसको एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकती। हर एक इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे वो मीटर स्केल हो, चाहे मेजर करने के लिए हमने स्क्रू गॉज लिया हो, चाहे हमने वर्नियर कैलिपर लिया हो, मेजर करने में सबकी अलग अलग एक्यूरेसी होती है। तो कुछ एरर ए में आएगी और कुछ एरर बी में आएगी, और अगर इन दोनों मेजर इन वैल्यूज को हम ऐड आउट करते हैं तो इसकी एरर भी ऐड आउट हो जाएगी, इसकी एरर भी ऐड आउट हो जाएगी। तो वो जो नई वैल्यू निकल के आएगी उसको हमने क्या नाम दिया, z। तो जो एरर होगी वो टोटल वैल्यू में भी ऐड आउट हो जाएगी। तो वो कितनी होगी, कैसे होगा, इसका पूरा डेरिवेशन न्यूमेरिकल के साथ हम अब करेंगे। लेट स्टार्ट द टॉपिक। आपको इसके अंदर इस तरीके से लिखना है, लेट, मैं बोल देता हूं, जी हाँ, आप कॉपी अपनी पेंसिल पेन ले आइए और स्टार्ट करते हैं। कैसे लिखना है, लेट डेल्टा ए, आप बोलेंगे लेट डेल्टा ए एंड डेल्टा बी are the absolute errors in quantities A and B। क्या लाइन बनी, let delta A and delta B are the absolute errors in quantities A and B। ठीक है, उसके बाद आप बोलेंगे measured value of A कितनी होगी। ए को आपने टोटल कितना मेजर किया होगा, इसको ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए। भाई आपने जो नापा, हो सकता है आपने उसमें थोड़ा, मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर या कुछ 6 इंच की ये अपनी रॉड है, इसको मेज़र कर रहे हो आप इसको 6.2 भी मेज़र कर सकते हो और इसको 5.8, 5.9, 5.7, 6.3 कुछ भी मेज़र कर सकते हो। तो आपने कितना मेज़र किया, ए तो था ही, प्लस माइनस डेल्टा ए, कुछ भी, ये आपकी वैल्यू हो गई, ये आपकी मेजर्ड वैल्यू होगी ए की। ऐसे ही मेजर्ड वैल्यू ऑफ बी, बी की कितनी वैल्यू हो जाएगी, बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ये आपकी मेजर्ड वैल्यू हो गई, किसकी, बी की। अब मैंने आपको बता दिया था ए और बी को ज्वाइन करने से क्या बन गया, z। तो मेजर्ड वैल्यू ऑफ z कितना हो जाएगा, जो टोटल ऐड आउट करके आया वो जरूर कितना होगा, z प्लस माइनस डेल्टा z। ये मेरा कॉम्बिनेशन ऑफ एडिशंस का एरर है, डेल्टा z। अब अगर मैं ये वैल्यूज यहां पुट आउट करता हूं तो क्या बन जाएगा, z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू, ए की जगह क्या आ रहा होगा, a प्लस माइनस डेल्टा a। बहुत अच्छे, ध्यान से देखते रहना, सारा डेरिवेशन समझ आ जाएगा, और आगे के भी सारे जरूर देखना, सम का, डिफरेंस का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, पार्ट्स का, सब आएगा, देखते चलो, बस कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अभी हो जाएगा ये पूरा। z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू, अब आप देखिए, अगर मैं इसको ओपन आउट कर दूं, इसको मैं ओपन आउट कर दूं तो a प्लस b, मैं इसको कंबाइन कर रहा हूँ, a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा बी। क्या किया मैंने, ब्रैकेट्स खोल दिए, ए और बी को कंबाइन कर दिया, प्लस माइनस डेल्टा ये लिखा, प्लस माइनस डेल्टा बी ये लिखा हुआ। अब आपको पता है ए प्लस बी को हम क्या लिखते हैं, z। तो आप इस ए प्लस बी की जगह z लिख सकते हैं, z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू ए प्लस बी की जगह z प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा बी। आप यहाँ रीजन लिख सकते हैं कि भैया z किसके इक्वल होता है, a प्लस बी। अब अगर मैं z को z से कैंसिल आउट कर दूं तो मेरी वैल्यू बनेगी प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा बी।
अब कुछ टीचर्स या कुछ स्टूडेंट्स ये सोच सकते हैं कि प्लस माइनस कॉमन ले लो, यहां से प्लस माइनस, यहां से प्लस माइनस कॉमन ले लो। पर यार ऐसा भी तो हो सकता है, प्लस माइनस का मतलब क्या है? प्लस माइनस का मतलब है या तो ये वाली वैल्यू प्लस है या ये वाली वैल्यू माइनस है। ऐसे ही डेल्टा बी में प्लस माइनस का मतलब या तो ये वैल्यू प्लस है या ये वैल्यू माइनस है। अब हो सकता है ये वाली प्लस हो, ये वाली माइनस हो, तो आप कॉमन कैसे ले सकते हो सकता है ये वाली वैल्यू माइनस हो, ये वाली वैल्यू प्लस हो सकता है ये वाली वैल्यू प्लस हो, ये वाली वैल्यू प्लस हो, और हो सकता है ये वैल्यू माइनस हो, ये वाली माइनस हो। तो अब हमें नहीं पता तो क्या क्या हो सकता है, तो हम क्या लिखेंगे? 4 possible values of delta z are, डेल्टा z की 4 पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं? प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, हो सकता है क्या हो? प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। पर ऐसा भी हो सकता है प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, ये भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, और ऐसा भी हो सकता है माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। इनमें से कुछ भी वैल्यू इसकी हो सकती है। ये प्लस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, कुछ भी हो सकती है। तो मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है? देखिए अगर आप मैथमेटिक्स में देखिए एक्स एक्सिस पे ये प्लस एक्सिस और ये माइनस एक्सिस, तो मैक्सिमम एरर यहाँ का या यहाँ का, ये वैल्यूज या तो दोनों ही प्लस की ले लो यानी ये वाली, या दोनों ही किसकी ले लो? माइनस की ले लो। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर फॉर z विल बी, इसके बाद क्या लाइन आ जाएगी? मैक्सिमम पॉसिबल एरर फॉर डेल्टा z विल बी, या तो प्लस वाला या माइनस वाला, जो भी हो, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये आपका आंसर होगा। यानी कि डेल्टा z किसके इक्वल होगा? प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी या माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। इन शॉर्ट प्लस माइनस तो बाहर आ गया, दोनों एरर्स ऐड आउट हो रही हैं। जो मेरी इसकी एरर है, जो मेरी इसकी एरर है, दोनों एरर्स को आपको बेसिकली क्या करना है मेरे बच्चों? ऐड आउट करना है। मेरे मुन्नो क्या करना है? दोनों एरर्स को ऐड आउट कर लेना है। दिस इज प्रोपगेशन ऑफ एरर इन एडिशन। चलिए बच्चों, अब हम जो दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा प्रोपगेशन ऑफ एरर इन डिफरेंस। जैसे हमने प्रोपगेशन ऑफ एरर इन एडिशन किया था, बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा एरर इन डिफरेंस ऑफ टू डिफरेंट क्वांटिटीज। जैसे कि मान लीजिए एक वैल्यू है मेरे पास, कोई क्वांटिटी है जिसको मैंने मेजर कर रखा है ए, और दूसरी क्वांटिटी है बी, और मुझे आ गया एरर इन डिफरेंस। इन दोनों क्वांटिटीज को मैंने सब्ट्रैक्ट किया, इन दोनों क्वांटिटीज को मैंने सब्ट्रैक्ट किया, तो कुछ ना कुछ एरर इसमें भी होगी और कुछ ना कुछ एरर इसमें भी होगी। और जब मैं इन दोनों क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कुछ ना कुछ मेरी एक नई वैल्यू आएगी, तो इसके अंदर भी क्या आएगी? एरर। और अच्छा, अगर मैं इन दोनों को माइनस कर रहा हूं आपस में वैल्यूज को, तो ऐसा नहीं है कि एरर्स माइनस हो जाएगी। गलतियां कभी खत्म नहीं होती। कुछ गलतियां यहां हुई, कुछ गलतियां, आप इसको ऐसे समझो, मान लो यहां पर 2 गलती हुई, 3 गलती हुई, और यहां पर 2 गलती हुई, तो यहां पे 3 - 2 1, 3 गलतियां और 2 गलतियां, तो टोटल कितनी गलती होगी आपके हिसाब से? 3 गलती और 2 गलती, 3 एरर 2 एरर, मिलाकर कितना होगा? 5 एरर ही तो होगा। तो भले ही ये क्वांटिटीज आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही है, एरर ऐड आउट होता है। प्रोपगेशन ऑफ एरर कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटीज इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में, कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटीज इन एडिशन जो हमने पिछला पढ़ा था, और जो सब्ट्रैक्शन है इसमें एरर हमेशा ऐड आउट होता है। कैसे होता है अभी पता चल जाएगा। बिल्कुल आप वैसे ही लिखेंगे, लेट
डेल्टा ए, जैसा हमने एडिशन के टाइम किया था, लेट डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर द एब्सोल्यूट errors in quantities A and B, in quantities A and B, in quantities A and B, A और B के अंदर हमारा कितना कितना एब्सोल्यूट एरर आ गया, डेल्टा ए एंड डेल्टा बी। अब A की मेजर्ड वैल्यू क्या आएगी, यानी अब measured value of A तो थी प्लस माइनस डेल्टा ए, प्लस माइनस डेल्टा ए में वैल्यू आ गई हमारी कितनी, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। कुछ या तो एरर प्लस में होगी भाई, मान लीजिए फिर से वही बात कर लेते हैं, ये 6 सेंटीमीटर की रॉड है, 6 इंच की रॉड है, आप इसको कितना मेजर करोगे, 6.2, 6.3, 5.8, 5.7, 5.9, कुछ भी। तो जो वैल्यू है उससे या तो कुछ ज़्यादा मेज़र कर दिया होगा आपने मिस्टेक से, या कुछ कम मेज़र कर दिया होगा मिस्टेक से। ऐसे ही मेजर्ड वैल्यू ऑफ बी कितना आ जाएगा, बिल्कुल सेम जैसा आपने एडिशन के टाइम किया था, प्लस माइनस डेल्टा बी। और ऐसे ही मेजर्ड वैल्यू ऑफ जेड के लिए बात कर लेते हैं, जेड का कितना आ गया, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। अब अगर मैं इन वैल्यूज़ को एड आउट कर दूं, इन वैल्यूज़ को सिंपली पुट आउट कर दूं, तो क्या हो जाएगा, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल्स टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बीच में क्या आ रहा है, सब्ट्रैक्शन, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। समझ आया? अब आप बेसिकली इसको क्या करिए, ओपन आउट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए। अब मैं इसको अगर सिंपली ओपन आउट कर रहा हूँ तो क्या बन जाएगा, माइनस बी। अब देखिए, अगर सरकार ये यहाँ पे प्लस था तो इस माइनस की वजह से उसका साइन बदल के क्या हो जाएगा, माइनस, और अगर यहाँ पे माइनस था तो साइन बदल के क्या हो जाएगा, प्लस डेल्टा बी। समझ आया? ये माइनस ने जब इनके साइन बदले तो क्या होगा, ये तो माइनस बी आ गया, पर महाराज या तो यहाँ पर डेल्टा बी जो है प्लस का होगा या माइनस का होगा। अगर मालिक ये प्लस का है तो मेरे बच्चों माइनस की वजह से माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और अगर ये माइनस का है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, साइन बदल चुके हैं। अब आप देखिए a माइनस बी, सुना है a माइनस बी को आजकल आप z बोलने लग गए हो। क्या बोलते हो आप a माइनस बी को आजकल, z। तो महाराज ये क्या हो जाएगा, z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू, मेरे बोलो a माइनस बी, आप इसको डायरेक्ट लिख दो, एक स्टेप कम कर देता हूँ, z प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। और रीजन ब्रैकेट में लिख सकते हो, क्यों किया था, क्योंकि a माइनस बी को आजकल मेरे चंपक z बोलने लग गए हैं। इस z से ये z कैंसिल आउट हो गया और अल्टीमेटली क्या बच गया आपका, प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। अब बिल्कुल वही वाली बात आ जाएगी, डेल्टा z की एरर्स की मैक्सिमम वैल्यूज क्या हो सकती है। भाई आपसे पूछा एरर कितना होगा, इसको नापने में मैक्सिमम एरर कितना होगा, तो मैंने आपको वही वाली बात बताई थी, मैथ्स में सबसे या तो पॉजिटिव वैल्यू इधर की तरफ आएगी या नेगेटिव वैल्यू इधर की तरफ। तो एरर्स का पूरा रेंज कहाँ होगा, या तो इधर की तरफ होगा या इधर की तरफ होगा। तो ऐसे ही इसकी अगर मैं 4 पॉसिबल वैल्यूज देखूं, 4 possible values of delta z are, जैसा हमने पिछले में किया था, कोई नई बात नहीं है। क्या क्या हो सकती हैं आपको, देखिए ये प्लस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का। 4 वैल्यूज हो सकते हैं। क्या क्या, प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा बी,
एक वैल्यू ये हो सकती है, दूसरी प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, ये भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी और माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। तो मेरी बेसिकली 4 वैल्यूज आ सकती है, या तो दोनों वैल्यूज प्लस की, एक प्लस की एक माइनस की, एक माइनस की एक प्लस की और दोनों माइनस की। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या निकल के आएगी, मैं यहां लिख देता हूं, मैक्सिमम वैल्यू फॉर डेल्टा जेड विल बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यार या तो ये होगा कि ये मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है, ये भी प्लस की ये भी प्लस की, तो बाहर आ गया प्लस, या फिर क्या हो सकता है ये भी माइनस की ये भी माइनस की, तो भी कॉमन लेके क्या आ गया बाहर। तो अब आप अगर इसको ध्यान से देखिए, हमने जो पिछला टॉपिक पढ़ा है उसमें पढ़ा है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन एडिशन। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन एडिशन के अंदर भी बीच में प्लस आया था, और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन डिफरेंस में भी मेरे चंपक बीच में प्लस आया है। मेरे बच्चों, इसका मतलब है चाहे एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो, एरर्स हमेशा ऐड होते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं होते।